नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के बस स्टैंड के सामने रामनगर पड़ता है। जिस प्रकार से त्यौहार नज़दीक आ रहा है, मिठाइयाँ बनाने का जो कार्यक्रम होता है वो भी तेज़ हो जाता है। और ऐसा ही कुछ जो दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं। एक मकान के अंदर इतने ड्राम मिठाई के बनाए गए हैं, रसगुल्लों के, हम आपको दिखा देते हैं। फूड सेफ्टी डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं सैंपल भरने के लिए। जो ये माल बनाया जा रहा है, इनका सैंपल भरा जाएगा और जब इनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही बताया जाएगा कि इनके अंदर किस प्रकार की मिलावट है। फिलहाल हम आपको जिस प्रकार से जो सामान अंदर जिसका सैंपल लिया जाएगा वो सामान हम आपको दिखा देते हैं अंदर की जो। और नरवाना का जो एसपी स्टाफ है उन्होंने इस पर पकड़ी है जो खेप, इन्होंने हमें सूचना दी थी। एसएचओ साहब भी पहुंचे हैं। जिस प्रकार से मिठाई जो नकली मिठाई बनाई जा रही है उनको देखते हुए प्रशासन और सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर है यहाँ पर पहुँचे हैं चेक करने के लिए। इनका सैंपल लिया जाएगा। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं कितनी मात्रा में यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो तैयार की जा रही है। फल आने के बाद ही पता चलेगा कि ये नकली है या क्या है, इसके अंदर मिलावट कितनी है। फिलहाल हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। एसएचओ महेंद्र कुमार भी मुआयना करने के लिए पहुँचे हैं। जिस प्रकार से ये जो पकड़ी है मिठाइयाँ, दोस्तों ये जो ड्राम है और ये रसगुल्ले, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस प्रकार की मिलावट है। फिलहाल हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं कितने ड्राम भरे हुए हैं इसके अंदर। कमरे के अंदर कम से कम 10-12 ड्राम और 13 ड्राम एसएचओ साहब ने बताया 13 ड्राम रसगुल्लों के भरे हुए हैं। और ये अभी तैयार किया गया माल और भी तैयार किया गया है। जहाँ पर ये बन रहा है माल वो भी दिखाएंगे जगह, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो रसगुल्ले हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से जो मिठाइयाँ बनती है त्यौहार के समय में, तो उनमें मिलावट का जो नाम मिलता है, वे मिलावट मिलती है, जहर मिलता है। उसी को देखते हुए फूड सेफ्टी की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर पहुँचे हैं और सैंपल लिए जा रहे हैं। हम नरवाना के जो रामनगर है यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से जो रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, काफ़ी मात्रा में ड्राम आपने देखे हैं भरे हुए हैं मिठाइयों के। अब इसके बाद सैंपल की जो रिपोर्ट है उसके बाद ही पता चलेगा इसके अंदर कितनी मिलावट है, क्या है इसके अंदर। हम यह नहीं कह सकते कि इसके अंदर मिलावट कितनी है। तो हम अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं। ड्राम यहाँ पर रसगुल्लों के जो भरे हुए हैं। दूध का तो ऐसा थोड़ी दूध फट गया दूसरा बना पनीर, खाने वाला पनीर अलग बनता है, गरम ये अलग बनता है मेरे घर केमिकल का। और दोस्तों, यहाँ पर रसगुल्ले जो तैयार किए जाते हैं, ये भट्टी है और इसके ऊपर रसगुल्ले तैयार किए जाते हैं। हम आपको यहाँ की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये ड्राम यहाँ पर भी भरे हुए रसगुल्लों के। दोस्तों, जिस प्रकार से जो शहर के अंदर मिठाइयाँ बन रही हैं उनको देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और जो टीम यहाँ पर पहुँची है, डॉक्टर की टीम पहुँची है, उनके सैंपल भरे जाएंगे। फूड सेफ्टी की तरफ से राजीव शर्मा जी जो डॉक्टर है, सैंपल भरे जा रहे हैं। मात्रा में यहाँ पर रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि ये रसगुल्ले में कितनी मिलावट है। ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर कितना जहर मिला हुआ है जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस बात को देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और नरवाना के अंदर छापेमारी जारी है। आज पूरे नरवाना के अंदर काफ़ी जगह पर छापे मारे गए हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से ये पल पल की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है कि जो भी मिठाई विक्रेता है उसको टैग लगाना ज़रूरी है, और ऐसे ही ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर राजीव शर्मा जी नरवाना यहाँ पर मिठाइयों की चेकिंग करने के लिए पहुँचे हैं। तो इनसे एक बार बात करते हैं कहाँ कहाँ पर इन्होंने रेड मारी और क्या क्या सैंपल लिए, किन किन चीज़ों के। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, रामनगर में आपने अभी सामान जो पकड़ा है रसगुल्ले वगैरह, तो उसके सैंपल लिए गए हैं।
क्या लगता है कितनी मिलावट हो सकती है आपके अंदाजे से? वैसे तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चला। मिलावट का तो मैं रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाऊँगा कि उसमें मिलावट थी या नहीं थी, लेकिन उसका 23 किलो का वाइट रसगुल्ला था और 20 किलो पनीर था। दोनों के सैंपल ले लिए हैं और उसको सील भी कर दिया। जो उसका रसगुल्ला था उसको सील कर दिया है। अर्जेंट बेसिस पे इसकी रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और एज पर एक्ट आगे कार्रवाई की जाएगी, अमल में। नरवाना पे कितनी जगहों पर आपने? नरवाना में आज करीब सभी मेन दुकानें कवर कर ली है और टोटल 15 सैंपल हमने ले लिए यहाँ से, जिसमें कि सभी स्वीट्स के थे। और जब तक ये जो सामान है सर, जब तक रिपोर्ट आती है तो इस सामान का क्या होगा सर? सामान सील कर दिया उसका, तो फैक्ट्री का तो सामान सील ही कर दिया है। अच्छा हाँ। अच्छा, एक मटेरियल क्या कच्चा मिला है जो इन चीज़ों में? मटेरियल उसका फैक्ट्री में चीनी थी और पनीर था, बस। ऐसा तो अलग से कुछ चीज़, ऐसी कुछ डाउटफुल चीज़ नहीं मिली जिसको हम कह दे कि वो मिलावटी या कुछ ऐसी चीज़ थी। अच्छा, टैग का कुछ सरकार ने बोला है, टैग वाली मिठाई है टैग के लिए ये है कि सरकार ने मैंडेटरी कर दिया हर दुकानदार को अपनी ओपन में जो भी चीज़ रखेंगे फ्रीज़र में, उस पर टैग लगाना कंपलसरी है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेस्ट बिफोर, ये चीज़ें लिखना ज़रूरी कर दिया है। ना करने वालों पे कार्रवाई की जाएगी और करीब 2 लाख रुपए तक का उसमें जुर्माने का प्रावधान है। आज मैं सभी को थोड़ा अवेयर करके गया हूँ, करा है सभी दुकानदारों को कि भाई ये चीज़ कंपलसरी है, इसको करो, वरना उन पे फ़ाइन का प्रावधान आगे स्टार्ट हो जाएगा। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर भी हो और डॉक्टर भी हो, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जिस प्रकार से दिवाली के त्यौहार पर मिठाइयाँ धड़ाधड़ बिकती है और उसमें कुछ जहर की भी मिलावट होती है, तो उस पर आप क्या मैसेज देना चाहोगे आम पब्लिक को? मैं आम पब्लिक से यही है कि सही सामान ले, दुकान को देख करके सामान ख़रीदे। कोई ख़राब सामान है, उनको लगता है कि संदिग्ध है कि भाई ये चीज़ ख़राब है, तो तुरंत इन्फॉर्म करें हमें हमारे ऑफिस नंबर पे और तुरंत उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी शांति का पर्व होता है दीपावली, शांति से अपना हंसी खुशी मनाओ, कोरोना से बच के रहो और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हैंड सैनिटाइज़र, मास्क का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि आज के टाइम में ये कोरोना महामारी बहुत ख़तरनाक बीमारी के रूप में अभी चली रही है, पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। इसलिए सभी से मेरा यही निवेदन है कि अपना हंसी खुशी अपना इस त्यौहार को मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जो चीज़ें ज़रूरी है, मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग का, इसका ध्यान रखें। ठीक है, धन्यवाद। ओके दोस्तों, जिस प्रकार से पूरे नरवाना के अंदर फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर राजीव शर्मा के द्वारा आज छापेमारी की गई और उनके सैंपल भी लिए गए। इस रामनगर में आज रसगुल्ले के जो कितने डराम पकड़े हैं उनका सैंपल लिया गया और कुछ दिनों बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी मिलावट है। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिस प्रकार से त्यौहार के मौके पर जो मिठाइयाँ हैं उनको आप सोच समझकर ही खरीदें। रामनगर की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तो दोस्तों यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।